राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। 2 सीट पर दावेदारी को लेकर सहयोगी दल आमने सामने हो गए हैं। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या राज्यसभा की सीटों पर टकराव महागठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा? ये रिपोर्ट देखिए। 2 सीटों पर सियासी संग्राम, महागठबंधन में क्यों मचा घमासान? गठबंधन धर्म पर क्यों छिड़ी जंग? राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन। झारखंड में फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर ही सीटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने साफ किया कि राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के एकतरफा फैसले ने गठबंधन की सियासत में नया भूचाल ला दिया। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार को अचानक प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस फैसले से जेएमएम नाराज है। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। उधर महागठबंधन के भीतर इस तकरार ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा जेएमएम को कमजोर करने का काम किया और सत्ता की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब राज्यसभा की सीटों का सवाल आया तो दोनों दलों के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जिस राज्य में उसकी सरकार चलती है, उसकी समर्थन सरकार चलती है, दिन भर की तरह चार्ज करके उस राज्य को खोखला करने का काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फैसले से बचाव में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी गठबंधन के भीतर ही चुनाव लड़ रही है और उसके प्रत्याशी को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जेएमएम की नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 सीटें, 4 दावेदार और महागठबंधन में बढ़ती तकरार। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि गठबंधन के नेता इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई महागठबंधन के भीतर नई सियासी दरार पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस डेलीगेट्स और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बैठक और बातचीत हुई। बैठक में भूपेश बघेल और अजय शर्मा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर निकले। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में खुलकर चर्चा हुई और किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। गठबंधन एकजुट होकर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। तो सर जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या? उन्होंने कल कहा था। जब मैंने कहा गठबंधन के दोनों के कार्यकर्ताओं हम जीतेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग की सब दूर होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। थैंक यू। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जेएमएम विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही थी। राज्यसभा की दूसरी सीट पर चर्चा नहीं हुई है। इस बैठक में जेएमएम के राज्यसभा प्रत्याशी पर चर्चा हुई। बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। तो देखिए सीएम आवास पर विधायकों की बैठक चल रही थी, जेएमएम के विधायकों की, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि दूसरी सीट को लेकर के इस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की भावना से केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया था। आसन्न राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन का आग्रह किया गया था, जिसके बाद जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से बात की और केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव में दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। जेएमएम की तरफ से एक नाम की घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने
सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीदा है। प्रणव झा के नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए इन्होंने पर्चा खरीद लिया है।